क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बड़े मंदिर। वी आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और 2025 की ये मेरी फर्स्ट ट्रेन राइड होने वाली है। ये धनिया है ना, ये एक गाजर है। अच्छा वो धनिया है। कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं थी और हमारी बस सोनीपत से 15 किलोमीटर पहले ही खराब हो चुकी है। यानी कि हिसाब लगाओ आज रोड पे खड़े हैं हम सारे सवारी रोड पे। हेलो, आज हमारे साथ हो क्या रहा है कि हम पता नहीं किसकी शक्ल देख के घर से बाहर निकले। बाकी द होल डे वाज अ डिजास्टर। People, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Navya and I hope you all are fine and safe at your places. पहले तो ये जो आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर करना क्योंकि हमारे घर के साथ में ही कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसकी वजह से हमारा जीना हराम हुआ है। By the way, this vlog is going to be very interesting क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बड़े मंदिर। बड़े मंदिर क्या है? हमारे गुरु जी की समाधि है वहाँ पर और जो हम जाने वाले हैं मंडे को यानी कि कल, और आज है संडे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें पता क्या है? वी आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और 2025 की ये मेरी फर्स्ट ट्रेन राइड होने वाली है। वैसे ट्रेन में बैठी हुई हूँ, पिछले साल बैठी थी बट इस साल मैं अभी तक ट्रेन में बैठी ही नहीं हूँ। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट ट्रेन राइड ऑफ दिस ईयर और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी हमने जो ट्रेन है जो हमने लेनी है वो कल लेनी है सुबह 5 बजे और वो लेनी है नानी के वहाँ से। तो आज मैं और मम्मा जा रहे हैं नानी के घर। आज हम रात को वहीं रुकेंगे और कल सुबह वहाँ से 5 बजे की ट्रेन लेकर हम लोग जाने वाले हैं बड़े मंदिर और साथ में मामू मामी भी जाएंगे। इफ़ अगर कुछ मौसम वगैरह अच्छा हुआ तो शायद नानू भी जाएंगे। एंड आई एम सो एक्साइटेड। आई मीन वाओ, मैं पूरा साल वेट करती रही कि गुरुजी बुला लो, मुझे भी बुलावा आए बट फाइनली आ गया। और जॉब छोड़ने के बाद आया। मम्मी भी ये कह रही है कि आप जब राइट पाथ पे होते हो ना आपको अलाइनमेंट मिलती है। मतलब अभी तक गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे थे और अब मैं उस टेस्ट में पास हो गई हूँ तो मुझे उन्होंने अवार्ड लेने के लिए बुलाया और मैं उनसे जाके मिलने वाली हूँ। और मैंने शार ले लिया है। आई हैव वॉश्ड माई हेयर क्योंकि पहले मैंने ऑयलिंग की हुई थी तो बहुत चंपू बनी पड़ी थी। मैं अच्छी से तैयार वगैरह हो गई हूँ। हमने पैकिंग वैकिंग सब डन कर लिया। आई थिंक अभी 12:30 का टाइम है और हम लोग 1 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं। सिर्फ मैं और मम्मा ही जा रहे हैं बिकॉज मान्या का एग्ज़ाम है, कबीर का स्कूल है और अगर 2 बच्चे घर पे हैं तो फिर पापा तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते तो पापा उनके साथ रहेंगे और मैं और मम्मा जाने वाले हैं बड़े मंदिर। तो चलो फटाफट से चलते हैं। मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ। स्किन केयर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया, वो करते हैं एंड चलते हैं। मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। सनस्क्रीन जो है मेरी ख़त्म हो गई है और मैंने ऑर्डर की हुई है, वो आएगी आज शाम तक। यानी कि आज शाम तक मैं यहाँ नहीं होंगी उसको रिसीव करने के लिए। और बिना सनस्क्रीन के ट्रैवल करने वाले हैं, बिल्कुल टैनिंग के साथ वापस आएंगे। और तुम ये देख रहे हो, ये पकोड़े तभी होते हैं जब हमने कहीं बाहर जाना होता है। जब हम घर पे होते हैं तो बिल्कुल क्लियर स्किन रहती है बट जैसे ही आपको इसको पता लगे कि ये लड़की बाहर जा रही है, पॉप दे केम आउट। अच्छा नो कर दे, नो नो। यहाँ से तो अभी देना है पानी जो दे रहे हो। ये शलगम मूली कुछ तो है। शलगम है ये चुकंदर है। चुकंदर, हाँ वो मूलियां हैं परले पासे, वो मूलियां हैं, वो गाजर है, ये मेथी है। ये गाजरें हैं। कहाँ पे है गाजर? ये क्या है? ये मूलियां। ये और ये बीच में तो भांग ऐसी लगी हुई है। ये धनिया है ना, ये गाजरें हैं। ये एक गाजर है। अच्छा वो धनिया है, ये धनिया है, ये धनिया है, मेथी रे, मूली, ये मूली, ये वो है मटर, ये ये ऊपर चढ़ जो स्टिक के साथ चल रहे हैं, कौन बनाई है? बीटरूट।
आई है अभी तक एक बीटरूट? अभी छोटी हैं। अरे मेथी तोड़ते हैं, मेथी तोड़ दी है ना नानी ने। खा भी देखते हैं थोड़ी। खा ही रही हो? मेथी जैसी है। नहीं, बट इस पे चढ़ू ना मैं, रहने दो, इस बाउंड्री पे कुछ लगाया ना हो। कितना अच्छा लगता है ना किचन गार्डन हो अपना एक। ये मम्मी आपको पालक नहीं लग रही? ये पालक नहीं है? देखो ये पालक जैसा नहीं लग रहा? ये कुछ है, उग गया मूलियां मूलियां। कोई हाइब्रिड सब्जी होगी है ये। ये पपीता भी उग रहा है। कहती नहीं पालक नहीं है ये। जंगली पालक है। ये भी पालक जैसा ही लगता है जो भी है ये, मूली। आज हम विजिट करने आए हैं नव्या की नानी के फार्म हाउस पे। फार्म हाउस पे। यहाँ पे इतनी सारी हमने किचन गार्डन बना के छोटी छोटी सब्जियां लगी हैं। हमारा भी हो है किचन गार्डन, मुझे उधर बहुत भी है। शौक है किचन गार्डन उधर का। भी है जहाँ पे हरी मिर्च लगी हुई है। हरी मिर्च, न्याजबो, एलोवेरा, तुलसी और भी जो कुछ हो सकता था वो सब है यहाँ पे। लेट मी शो यू, इतनी प्यारी प्यारी हरी मिर्च है। ये देखो, ये देखो। हाँ ये एक बार में खा जाता है। नीचे रेड कलर की भी है, सूख गया थोड़ा ये सा। देखो। भाई तो ये इतनी रहती हैं। और ये इससे डबल होएंगी बस। तो मोटी हो मतलब गोल मोटी हो जाएंगी। हाँ ये न्याजबो। हाँ, ये तो लंबी वाला है ना। ये लंबे वाला। ये देख ये ब्लू हो जाएंगी जब ये हो जाएंगी ना। ये ब्लू हरी मिर्च है। हाँ। ब्लू मिर्च है। वो जीरा वाला प्लांट है, जवैन। जीरा नहीं होता। अजवाइन सॉरी। ये क्रिएटिविटी ये है, दिखा ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिव लोग। एक और हरी मिर्च, एलोवेरा भी लगी हुई है किसी। ये रोज। मनी प्लांट भी है जिसमें मनी उगती है, ये देखिए। ये मनी प्लांट में मनी उग रही है। मनी। पैगी पैगी, कितना हैंडसम लग रहा है ये इसमें। वैसे चाहे ना हो। फ्लावर भी है इसके अंदर, छोटू सा, पता नहीं कौन सा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं एक शॉप पे, बेसिकली खाने पीने का सामान लेने के लिए, क्योंकि हमारे साथ वैसे तो पॉपअप हो चुका है। हमने लेनी थी सुबह ट्रेन, बट हमें अब पता चला कि वो जो ट्रेन है वो बंद कर दी गई है, बिकॉज सुबह फोग होती है। तो अब हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं बाय बस, या कैसे भी करेंगे तो सुबह देखेंगे। बट वहाँ खाने पीने का सामान हमारे पास होना चाहिए रास्ते में, कि हमें अगर भूख लग जाए तो। वैसे हम घर से ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत पैक करके जाएंगे, बट फिर भी कुछ पैकेट्स वगैरह होने चाहिए साथ में। तो अभी हम शॉप पे वही लेने जा रहे हैं। हाय मामी। हेलो। हम लोगों ने सामान ले लिया है, बट हमें पोहे का पैकेट नहीं मिला, और हम सोच रहे हैं कि सुबह पोहा भी बना के अपने साथ लेकर जाएं। तो हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पे देखने के लिए कि वहाँ पे हमें पोहा मिलता है नहीं। हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो दिस इज़ अनदर डे, और आज है, क्या डेट है आज, 15 दिसंबर। और मैं तुम्हें एक बात सुनाती हूँ। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बाई ट्रेन जाएंगे, बट जिस ट्रेन से हमने जाना था वो ट्रेन हो गई कैंसिल। एंड देन वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, हम लोग बस स्टैंड पर भी गए सुबह सुबह कि हम बाय बस जाएंगे, बट वहाँ हम आधा घंटा खड़े रहे, कोई बस आई ही नहीं। एंड देन वी डिसाइडेड यू टर्न लो। हाँ, एक बस आई थी, ड्राइवर कंडक्टर कहता कि सीट नहीं है इसमें। तो वो कह रहे दिल्ली तक वो बस जो फील्ड है। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो रेलवे स्टेशन चलो, जो भी ट्रेन मिलेगी हम उसमें जाएंगे। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं। हम सुबह 4:30, 4, 5 ऐसे सब उठ गए थे, तैयार हो गए थे। दिस इज़ अवर ओल्ड तब का लुक है। और अब हम लोग रेलवे स्टेशन पे, हमने टिकट्स वगैरह ले लिया, और हम लोग जाने वाले हैं बाय ट्रेन। वैसे मैंने ये स्कार्फ नहीं पहनना है, बट अभी बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम पे, एंड आई डोंट वांट कि मैं बीमार हो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। बाय द वे हमारी ट्रेन अब आने वाली है, और हमने आज अंधेरे से चांद ना होते हुए अपनी आंखों से देखा है। ट्रेन की आवाज़। जबरदस्त का टाइम से लेकर आपसे पुणे जाने के 11:08 तक ज्यादा मैं स्ट्रेट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही हूँ। ओके,
झेलम एक्सप्रेस हमारी ट्रेन का नाम है। 11:28 जयनम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। भाग लेंगे फिर। नहीं नहीं चल चल, अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी 2025 की पहली ट्रेन राइड जो कैंसिल होते होते हो ही गई। अभी 2025 होएगी। की मेरी भी पहली है। Let's see. क्या क्या था नाबिया नाश्ते में, ब्रेकफास्ट? पोहा, आलू मेथी आलू में परांठी और साथ में परांठी का स्टॉक हमारे पास अभी भी है और कचौरी ऑल्सो, कचौरी भी है। का अचार। इधर छोटे मामा हमें येलो फुटस्टेप्स को फॉलो करना है क्योंकि हमने येलो लेन पर जाना है। मेट्रो स्टेशन की तरफ, लेकिन हमें हमारे साथ बहुत प्यारी गुरुजी की संगत मिली और मैं चाहती हूँ आप लोग भी उनसे मिलो। हेलो हेलो, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जय गुरु जी की। और नव्या, आपका नेचर हमें बहुत ही अच्छा लगा है और आप हमें संगत के रूप में मिले हो, बहुत ही अच्छा लगा है गुरु जी की आप दर्शन। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हम इनको बिल्कुल अननोन है, हम इनको नहीं जानते। हम पहली बार आज साथ में ऐसे बैठे हैं, मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए छोटी सी राइड ली है हमने और हम इतने अटैच हो गए एक दूसरे से, हम आपस में बातें कर रहे हैं, बल्कि हम बिल्कुल अननोन है बट हमारा नेचर सबका इतना अच्छा है यहाँ पे कि बहुत क्लोजली हम एक दूसरे के साथ। हमें नव्या का नेचर इतना अच्छा लगा। गुरु जी इनकी विशेष सारी पूरी करे, बहुत ये मैडम बहुत आगे बढ़े, ये बच्चा बहुत तरक्की करे। थैंक यू सो मच। अब तो आंटी ने बोला अब तो होगा। हम लोगों ने 6:30 बजे दिल्ली से बस ली थी और वो बस दिल्ली से निकलते निकलते ही 8:30 बज चुके थे क्योंकि दिल्ली में इतना ट्रैफिक था और हम लोग आ रहे थे बाय बस बिकॉज हमें ट्रेन रात को कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं थी और हमारी बस सोनीपत से 15 किलोमीटर पहले ही ख़राब हो चुकी है। यानी कि हिसाब लगाओ आज रोड पे खड़े हैं हम, सारे सवारी रोड पे। हेलो, आज हमारे साथ हो क्या रहा है कि हम पता नहीं किसकी शक्ल देख के घर से बाहर निकले हैं कि सब कुछ उल्टा ही हो रहा है आज हमारे साथ। बस सब आप सही सलामत घर पहुंच जाएं, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे को नहीं लगता हम पूरी रात शायद हमें यहीं पे रहना पड़े। 8:30 से 9:30 हो चुकी हैं बट अभी तक कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं हुआ जिससे हम लोग घर में पहुँच सकें। 1 घंटा हो चुका हमें यहाँ पे। एक बस रुकी भी थी बीच में बट इतनी वो ऑलरेडी भरी हुई थी और जो थोड़े बहुत लोग थे उसमें और चले गए बट स्टिल देयर आर मोर देन हाफ ऑफ पीपल स्टैंडिंग हियर और वेट कर रहे हैं कि भाई कोई बस आ जाए, हम किसी तरीके से घर और हमारी टिकट जो बैड। और मैं तो ये कह रही हूँ कि 31 दिसंबर की नाइट होती तो हम न्यू ईयर यहीं मना रहे होते बैठ के। बट अभी 15 दिसंबर की नाइट है। हम गाना गाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी न्यू ईयर का नहीं हो रहा है, कोई इनका बर्थडे है उस दिन तो रोड पे बर्थडे मनाना आपने। और नानी ने घर पे राजमा चावल बनाए हमारे राजमा चावल वेट कर रहे हैं। हमारा ड्राइवर अंकल कुछ तो भाषण दे रहे हैं सभी लोगों को जो नीचे बैठे हुए हैं। आओ, कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा कि सड़क के किनारे बैठना पड़ेगा। और हम उन लोगों को जो हमारे सीट के आसपास खड़े थे ना, मम्मा उनको कह रहे हैं कि तुम लोग यार ऐसे खड़े मत हो, चेयर्स पे बैठ जाओ। क्या पता था ऐसी नौबत आएगी कि सड़क पे ही बैठना पड़ जाए।
पीपल, सो इट्स अनदर डे। आज है 16 दिसंबर और ट्यूसडे और हम लोग घर पे आ चुके हैं। मैं जो हूँ ना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज देखो मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड ही नहीं होता है, तो मैंने वहाँ तो ट्राई भी नहीं किया कि मैं कुछ शूट करूँ बिकॉज आई वांट टू फॉलो ऑल द रूल्स। संगत होकर अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हम नॉन संगत को क्या ही मैसेज स्प्रेड करेंगे, तो वहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई वॉज जस्ट सो डिवोटेड टू दैट मोमेंट। आई वॉज सो हैप्पी कि मैं फाइनली ये चीज़ विटनेस कर रही हूँ आफ्टर अ होल ईयर। मैं लास्ट ईयर 2 अक्टूबर 2024 को मैंने मंदिर विजिट किया था, उसके बाद मुझे अब चांस मिला। और कल का डे इट वॉज अ कंप्लीट डिज़ास्टर। 2 से 3 बजे का जो टाइम था दोपहर का, पूरे दिन में सिर्फ वही एक टाइम अच्छा था बिकॉज उस टाइम पे हम मंदिर में थे, बाकी द होल डे वॉज अ डिज़ास्टर। तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। सबसे पहले तो सुबह हमने लेनी थी 5 बजे वाली ट्रेन, बट विंटर्स में फॉग होती है तो वो मॉर्निंग में फॉग होती होगी, जो हमें नहीं दिख रही थी फॉग कहाँ होती है, बट फॉग की वजह से वो जो ट्रेन है वो बंद कर दी गई। सो देयर वाज अनदर ट्रेन झेलम एक्सप्रेस करके समथिंग ट्रेन थी और वो आनी थी स्टेशन पे 7 के अराउंड। और हम लोग निकले थे कि हम ट्रेन में नहीं जाएंगे बिकॉज झेलम ट्रेन मांगोर करते कि दिस इज़ नॉट सच अ गुड ट्रेन जिसमें आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर सको। सो वी वेंट टू द बस स्टैंड। हम लोग सुबह के 6 बजे हम लोग घर से निकले और हम 6:30 तक बस स्टैंड पर ही वेट करते रहे। देयर वाज नो बस एंड आई डिसाइडेड कि 6:30 हो रहे हैं, 7 बजे बस है, पास में ही वहाँ से रेलवे स्टेशन था, तो लेट्स गो बिकॉज मेरी दिली इच्छा थी दैट आई वांट टू ट्रैवल इन द ट्रेन ओनली। और हम लोग मामू और सब मान गए, सब कह रहे हाँ ठीक है, दिस इज़ अ साइन दैट वी शुड ट्रैवल इन द ट्रेन, वी शुड ट्रैवल इन द ट्रेन। और हम लोग निकल गए रेलवे स्टेशन की तरफ एंड हम लोग ने टिकट ली, हम लोग ट्रेन में बैठे। उस ट्रेन ने हमें पहुंचाया 1 बजे, हम लोग दिल्ली पहुंचे 1 बजे। हम लोग 7 बजे के बैठे हुए 1 बजे हम दिल्ली पहुंचे। तो आप हिसाब लगाओ कि वो ट्रेन कितने रुक के इतना घिस के मर पिट के चल रही थी वो चीज़। उसके बाद हम 2 बजे जो है मंदिर पहुंचे थे और 2 से 3 हमने वहाँ पे दर्शन किया एंड दैट वाज डिवाइन। बड़े मंदिर इज़ लाइक हेवन ऑन अर्थ। वहाँ पे जो पीस मिलता है वो पीस कहीं पर नहीं मिलता। मतलब मन करता है यार यहाँ से नहीं जाना, मुझे वापस मैं यहीं पे रह जाऊँ। वहाँ पे आप जैसे एंटर करो ना, आंसू रुकते ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं और आप इतने ग्रेटफुल होते हो दैट आई एम सो ग्लैड दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस विद माई ओन आइज। आई मीन वाओ, दैट एक्सपीरियंस वॉज होलसम। और उसके बाद 3 बजे के बाद हम लोग वहाँ से निकले बड़े मंदिर से, और हम बड़े मंदिर से निकल रहे थे तो वहाँ से हमने मंदिर से लेके मेट्रो स्टेशन तक, कौन सा मेट्रो स्टेशन था वो, छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक हम लोगों ने एक राइड ली जिसमें हमारे साथ कुछ और भी लोग थे। तो वो मैंने ना ऐसे शेड वगैरह लगाया हुआ था, बाल वाल खुले थे मेरे एंड हम दे वर टॉकिंग, मामू मम्मा मामी आंटी वो सब बात कर रहे थे गुरुजी के बारे में कि हम कहाँ से हैं, आप कहाँ से हो, यू नो संगत आपस में रिलेट कर जाती हैं। तो उन आंटी ने मुझे कहा, इधर आंटी बैठी है, इधर उनका बेटा बैठा है, इधर उनकी बेटी बैठी है, इधर मैं बैठी हूँ। और आंटी कह रही कि ये ना कैटरीना कैफ जैसी लगती है। लाइक व्हाट आर यू सेइंग, डोंट से दिस। मैं बहुत शाई फील कर रही थी उस टाइम पर, मैं अभी भी शाई फील कर रही हूँ। और फिर मामू कहते हैं आपको नहीं पता शी इज़ व्लॉगर। और मैं उस टाइम पे थी यार क्या बोल रहे हो, प्लीज़ डोंट से दिस। मैं बहुत शाई फील कर रही थी कि एकदम से स्पॉटलाइट आपके ऊपर आ जाती है जब। एंड दे सेड ओके व्लॉगर। तो उन्होंने बताया दैट शी क्रिएट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड इस टाइम पे अंदर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट, ये क्या मेरे बारे में बातें मत करो ऐसे। जब मैं वहीं पे बैठी हूँ तो आपके सामने आपको वो तारीफ़ करे तो कैसे ही लगता है आपको, मुझे उस टाइम वही फील हो रहा था। एंड वो फिर बातें कर रहे थे, आंटी ने कहा कि आंटी मेरी तारीफ़ करने लगे, करे आपका नेचर बहुत अच्छा है। और जस्ट इन 1 विजिट और एक ही मतलब हमारी मीटिंग एक ही हुई है, अभी हम ना एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं और वो मेरे नेचर से इतने इम्प्रेस हो गए एंड दे सेड कि रिकॉर्ड द वीडियो, वी ऑल्सो वॉन्ट टू कम। तो फिर मैंने उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड किया जो आपने देखा होगा एंड दैट वाज सो होलसम। उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी कि आपके सब्सक्राइबर्स बहुत बड़े हैं, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने। आई वाज सो ग्रेटफुल। मतलब अभी तो मैं इनको जानती नहीं थी। अगर मैं इन फ्यूचर जब मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो जाएगा और मैं कहीं पर जाऊँ, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे मिलने आएंगे, ओह माय गॉड, मैं गूज़बम्स आ रहे थे मुझे उस टाइम पे इतने, दैट वाओ आई लव दैट। उन आंटी ने मेरा डे बना दिया था। और उसके बाद हम लोगों को वहाँ से दिल्ली से ट्रेन मिली ही नहीं, कोई ट्रेन अवेलेबल ही नहीं थी रात के टाइम पे। सो वी डिसाइडेड कि चलो बाय बस चलते हैं। हम लोगों ने बस ली,
कश्मीरी गेट जो बस स्टैंड है आई थिंक उनका, हाँ वहाँ से, और 6:30 बजे वो ट्रेन वहाँ से चली, ट्रेन कह रही हूँ बस वहाँ से चली, और 8:30 बजे तक आई गेस हम दिल्ली से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। और अभी सोनीपत 15 किलोमीटर था, तो मतलब एक TDI मॉल आता है रास्ते में, TDI मॉल के एग्जैक्ट सामने हमारी बस रुक गई। बस खराब हो चुकी थी, अंधेरा इतना, भूख इतनी लग रही है, थके पड़े हैं पूरे दिन में चल चल के, पूरी बॉडी पेन कर रही है मेरी, और वो बस ख़राब हो गई। वो कह रहे हैं चलो चलो सब नीचे उतर जाओ, दिस विल नॉट वर्क नाउ। एंड आई वाज लाइक आर यू सीरियस, रात का टाइम हो रहा है, हम लोग घर कैसे पहुंचेंगे? हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था हम मैक्स 8 बजे तक घर होंगे, बट हम 8 बजे तक घर नहीं आ पाए थे। एंड दैट वाज शॉक। हम 2-2.5 घंटे सड़क पर ही बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कोई बस आए, कोई बस आए। एट द लास्ट एक बस आई और हम फाइनली घर पहुँचे हैं 2 बजे। 2 बजे हम घर पे पहुँचे हैं, और फिर सुबह मम्मा ने, हम स्कूल जाना था आज हाफ डे में, तो हम लोग जल्दी से अपने घर वापस आए, और मम्मा स्कूल जा चुके हैं, और अब मैं हूँ यहाँ। आई एम टायर्ड लाइक हेल, आई एम सो टायर्ड, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है इस टाइम पे। दैट डे वॉज सच अ डिज़ास्टर। किसकी शक्ल देख के मैंने निकली थी, क्या मुहूर्त था, और हमें एक एक्सीडेंट से भी बचे, हाँ लाइव एक्सीडेंट में, आंखों के सामने मौत कैसी दिखती है हमने देखी है। बट ओवरऑल जो भी था, ऐसा कहा जाता है जब आप किसी ऐसी पिलग्रिमेज प्लेस पे जा रहे हो और आपके साथ रास्ते में कुछ रुकावटें आए, सो आपके कर्म कट रहे हैं। तो हमने इतने कर्म किए हुए थे कि हमारे इतने कर्म कटे हैं, बट जो भी था अच्छा था। अभी मैं इतनी थक चुकी हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो अभी मैं तो जा रही हूँ सोने। अभी क्या टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। उसके बाद देखते हैं, बाद में आपसे मिलती हूँ, बाय, गुड नाइट। बोल क्या बोल इस वीडियो में? ये बनाए हैं मान्या ने, हाँ कि रात को देखो बुआ ने बनाए थे हमारे, क्या बनाए थे, राजमा चावल। हाँ जिसको और राजमा चावल हमको अच्छे नहीं लगे थे। ऐसे नहीं बोलना पागल, हम सच बोलते हैं गाइस। नहीं राजमा चावल अच्छे थे, sorry। माना चावल फीके थे, हाँ, वो तो चावल में नमक नहीं डालते। कॉम्बिनेशन नहीं आया जो राजमा चावल वाला है, ऑथेंटिक टेस्ट होता है। तो हमने उन चावलों को वेस्ट करने से हम इसको यूटिलाइज किया और हमने इसको तड़का लग से अब कैसे। और अभी इस लड़की ने सुबह से कुछ नहीं खाया, और हाँ। 12:47 हो चुके हैं, मैं इसको कब से बोल रही हूँ खा ले, बट शी इज मैड। मैं तो पोहा खा चुकी हूँ अपना, इसको भी दिया था थोड़ा सा, और पोहा सच में बहुत अच्छा बना था, टेस्टी था, और बहुत जगह कम चीज़ अच्छी बनती है तो वो वही हाँ, वाली वो थी, कम बहुत बना। अच्छी बनती। तो ये तो मुझे बहुत यम्मी लग रहा है। और बाय द वे मैं अभी अपना जस्ट अभी ना पार्सल खोलने वाली थी, मेरा पार्सल आया है पर्पल से, ओके, जिसे मैंने बताया था मुझे सनस्क्रीन वगैरह मंगवाई थी मैंने, तो भी इसको थोड़ी देर में अनबॉक्स करते हैं, पहले ये खा लेते हैं, भूख लग रही है। यस, लेट्स अनबॉक्स दिस पार्सल। इसमें मुझे पता है वैसे तो क्या आया है, बट मैंने इसके साथ एक और चीज़ मंगवाई थी। एक तो आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, इतनी ज़्यादा ठंड है। यस, ये आ गया। मैंने तो ये मंगवाया था, सनस्क्रीन, एक मेरे लिए और एक मम्मा के लिए। तो हो गई सनस्क्रीन, एंड सेकंड थिंग जो मैंने मंगवाई थी दैट इज़ एल्प्स गुडनेस का बीटरूट पाउडर। कैन यू सी दैट? तो जो इस पे वैसे मैंने सोचा था कि ये फेस मास्क के लिए होगा, बट इस पे लिखा है पाउडर फॉर हेयर एंड स्किन। इसे बालों में कैसे यूज़ करते हैं? ओके, फॉर अ नेचुरल फेस मास्क एंड हेयर मास्क सिंपली मिक्स द पाउडर विद वाटर, रोज वाटर और एनी इंग्रेडिएंट दैट यू लव। मे बी मैं इसको दूध के साथ ऐड करके फेस पे लगाऊंगी। सो गाइज इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मैनिफेस्ट करते हैं कि यूट्यूब जल्दी हमें अपने किसी इवेंट में बुलाएगा।